ओम नमः शिवाय। आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल दिव्य स्टोरीज में हार्दिक स्वागत है। प्रिय भक्तों, प्रत्येक मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि भगवान शिव को समर्पित होती है। इस पावन तिथि को मासिक शिवरात्रि के नाम से जाना जाता है। मान्यता है कि जो भक्त श्रद्धा, संयम और सच्चे मन से इस दिन भगवान भोलेनाथ का व्रत, पूजन और रात्रि जागरण करता है, उसके जीवन के अनेक कष्ट धीरे धीरे समाप्त होने लगते हैं। भगवान शिव उस पर अपनी असीम कृपा बरसाते हैं और उसे सुख, शांति, आरोग्य तथा समृद्धि का आशीर्वाद प्रदान करते हैं। आज की इस पावन प्रस्तुति में हम सुनेंगे आषाढ़ मास की मासिक शिवरात्रि व्रत कथा। जानेंगे इस व्रत का आध्यात्मिक महत्व, पूजा की संपूर्ण विधि, भगवान शिव के प्रिय उपाय तथा इस व्रत से मिलने वाले दिव्य फलों के बारे में। तो आइए सच्चे मन से भगवान शिव का स्मरण करें और प्रेम पूर्वक बोले हर हर महादेव। तो आइए सुनते हैं आषाढ़ मासिक शिवरात्रि व्रत कथा। बहुत समय पहले हिमालय की तलहटी में स्थित शिवपुर नामक एक छोटा सा गांव था। उस गांव में शिवदत्त नाम का एक निर्धन ब्राह्मण अपनी पत्नी सुमेधा के साथ रहता था। दोनों का जीवन अत्यंत सादा था। धन संपत्ति नहीं थी, लेकिन भगवान शिव के प्रति अटूट श्रद्धा थी। प्रातःकाल सूर्योदय से पहले उठना, नदी में स्नान करना, शिवलिंग पर जल अर्पित करना और ओम नमः शिवाय का जप करना, यही उनकी दैनिक दिनचर्या थी। गांव के लोग उनका सम्मान तो करते थे, परंतु कोई उनकी आर्थिक सहायता नहीं करता था। समय बीतता गया। आषाढ़ मास का आगमन हुआ। चारों ओर वर्षा की फुहारें पड़ने लगी। खेतों में हरियाली छा गई, लेकिन शिवदत्त के घर में अभाव पहले से भी अधिक बढ़ गया। कई दिनों तक लगातार वर्षा होने के कारण उसे मजदूरी भी नहीं मिली। घर का अन्न समाप्त हो गया। दोनों पति पत्नी केवल जल पीकर भगवान का स्मरण करते रहे। एक दिन सुमेधा ने शांत स्वर में कहा, स्वामी, मैंने संतों से सुना है कि आषाढ़ मास की मासिक शिवरात्रि का व्रत अत्यंत फलदायी माना गया है। जो भक्त इस दिन श्रद्धा पूर्वक उपवास रखकर भगवान शिव का पूजन करता है, उसके जीवन से दुखों का अंधकार दूर होने लगता है। हमें भी यह व्रत अवश्य करना चाहिए। शिवदत्त ने गहरी सांस लेते हुए कहा, देवी, हमारे पास न धूप है, न दीप, न फल, न मिठाई और न ही पूजन की अन्य सामग्री। ऐसे में हम भगवान की पूजा कैसे करेंगे? सुमेधा मुस्कुराई और बोली, स्वामी, भगवान आशुतोष को धन दौलत नहीं, भक्त का निष्कपट हृदय प्रिय है। यदि मन निर्मल हो तो एक लोटा जल और एक बेल पत्र भी उन्हें प्रसन्न कर देता है। पत्नी की बात सुनकर शिवदत्त का मन श्रद्धा से भर गया। दोनों ने निश्चय किया कि चाहे कितनी भी कठिनाई आए, इस बार आषाढ़ मासिक शिवरात्रि का व्रत पूर्ण श्रद्धा और नियम पूर्वक करेंगे। आखिर वह पावन चतुर्दशी तिथि आ पहुंची। ब्रह्म मुहूर्त में दोनों नदी पर गए, स्नान किया और हाथ जोड़कर संकल्प लिया, हे देवाधिदेव महादेव, हम अपनी सामर्थ्य के अनुसार यह व्रत आपके चरणों में समर्पित करते हैं। हमारी पूजा में यदि कोई कमी रह जाए तो उसे अपनी कृपा से पूर्ण मानकर स्वीकार कीजिए। इसके बाद दोनों ने पूरे दिन निराहार रहकर केवल भगवान शिव के पंचाक्षरी मंत्र ओम नमः शिवाय का जप किया। जैसे जैसे संध्या निकट आने लगी, उनका मन शिव भक्ति में और अधिक लीन होता चला गया। उन्हें तनिक भी आभास नहीं था कि इस पावन रात्रि में भगवान भोलेनाथ उनकी श्रद्धा, दया, त्याग और विश्वास की ऐसी परीक्षा लेने वाले हैं जो उनके पूरे जीवन की दिशा बदल देंगे। संध्या का समय हो चुका था। आकाश में काले बादल छाए हुए थे। हल्की वर्षा के बीच शिवदत्त और सुमेधा गांव के बाहर स्थित प्राचीन शिव मंदिर की ओर चल पड़े। उनके हाथ में केवल एक लोटा स्वच्छ जल, कुछ बेलपत्र और अपने घर में बनाया हुआ मिट्टी का एक छोटा सा दीपक था। मंदिर पहुंचकर उन्होंने देखा कि वहां कोई नहीं था। वर्षा के कारण मंदिर के प्रांगण में सन्नाटा पसरा हुआ था।
शिवदत्त ने बड़े प्रेम से शिवलिंग का गंगा जल और शुद्ध जल से अभिषेक किया। सुमेधा ने बेलपत्र, धतूरा और पुष्प अर्पित किए। दोनों ने मिलकर ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप प्रारंभ किया और भगवान शिव की स्तुति में रुद्राष्टक तथा शिव पंचाक्षर स्तोत्र का श्रद्धापूर्वक पाठ किया। धीरे धीरे रात्रि का प्रथम प्रहर प्रारंभ हुआ। उसी समय एक अत्यंत वृद्ध साधु लाठी टेकते हुए मंदिर में पहुंचे। उनके वस्त्र वर्षा से पूरी तरह भीग चुके थे। ठंड से उनका शरीर कांप रहा था। उन्होंने करुण स्वर में कहा, बेटा, कई दिनों से ठीक से भोजन नहीं मिला। यदि कुछ खाने को मिल जाए तो बड़ी कृपा होगी। शिवदत्त ने विनम्रता से उत्तर दिया, महाराज, आज हमारा व्रत है। हमारे पास भोजन भी बहुत थोड़ा है। फिर भी यदि वह आपके काम आ सके तो हमारा सौभाग्य होगा। दोनों तुरंत अपने घर गए और जो थोड़ा सा आटा तथा उबले हुए चने बचे थे वही श्रद्धापूर्वक साधु के सामने रख दिए। साधु ने प्रसन्न होकर भोजन ग्रहण किया और आशीर्वाद देते हुए बोले, जिस घर में भूखे को सम्मान पूर्वक भोजन कराया जाता है वहाँ स्वयं भगवान का वास होता है। इतना कहकर वे अंधेरे में कहीं ओझल हो गए। कुछ समय बाद द्वितीय प्रहर आरंभ हुआ। आरंभ होने वाला था और इसी प्रहर में उनकी सबसे कठिन परीक्षा उनका इंतजार कर रही थी। रात्रि का तृतीय प्रहर आरंभ हो चुका था। वर्षा अब और भी तेज हो गई थी। बादलों की गर्जना से पूरा वातावरण गूंज रहा था। मंदिर के दीपक की लौ बार बार डगमगाने लगी, लेकिन शिवदत्त और सुमेधा का मन भगवान शिव के ध्यान से तनिक भी विचलित नहीं हुआ। उसी समय एक थका मांदा यात्री मंदिर में आया। उसके वस्त्र भीग चुके थे और वह अत्यंत व्याकुल दिखाई दे रहा था। उसने हाथ जोड़कर कहा, भाइयों, बाहर वर्षा बहुत तेज है। यदि आज की रात मुझे इस मंदिर में ठहरने की अनुमति मिल जाए तो मेरा बड़ा उपकार होगा। शिवदत्त ने मुस्कुराते हुए कहा, यह भगवान भोलेनाथ का धाम है। यहाँ आने वाले प्रत्येक प्राणी का स्वागत है। आप निश्चिंत होकर विश्राम कीजिए। यात्री ने कुछ देर दोनों को भगवान शिव का जाप करते देखा, फिर बोला, मैं एक बात समझ नहीं पा रहा हूँ। तुम दोनों स्वयं इतने निर्धन हो, फिर भी जो भी सहायता मांगने आता है उसे खाली हाथ नहीं लौटाते, ऐसा क्यों? शिवदत्त ने शांत स्वर में उत्तर दिया, धन से बड़ा धर्म है और धर्म से बड़ी दया। यदि भगवान ने हमें किसी की सहायता करने का अवसर दिया है तो वही हमारे जीवन का सबसे बड़ा सौभाग्य है। सुमेधा ने भी कहा, हमने अपने गुरुजनों से सीखा है कि भगवान शिव केवल मंदिरों में ही नहीं, प्रत्येक जीव के हृदय में निवास करते हैं। इसलिए किसी दुखी की सेवा करना ही शिव की सच्ची पूजा है। यात्री उनकी बातें सुनकर मुस्कुराया और मौन होकर एक ओर बैठ गया। कुछ समय बाद रात्रि का चतुर्थ प्रहर प्रारंभ हुआ। दोनों पति पत्नी ने अंतिम प्रहर की पूजा आरंभ की। उन्होंने भगवान शिव का पुनः जलाभिषेक किया, बेल पत्र अर्पित किए
दीप प्रज्वलित किया और पूर्ण श्रद्धा से महामृत्युंजय मंत्र तथा ओम नमः शिवाय का निरंतर जाप करने लगे। अचानक पूरा मंदिर दिव्य प्रकाश से आलोकित हो उठा। घंटियां अपने आप बजने लगी। चारों दिशाओं में अद्भुत सुगंध फैल गई। शिवलिंग से एक तेजस्वी ज्योति प्रकट हुई। वहीं वृद्ध साधु, वहीं स्त्री अपने बालक के साथ और वहीं यात्री एक साथ मंदिर के मध्य आकर खड़े हो गए। देखते ही देखते तीनों दिव्य प्रकाश में विलीन होने लगे। क्षण भर में वहां स्वयं भगवान शिव अपने दिव्य स्वरूप में विराजमान थे। उनके साथ माता पार्वती, नंदी महाराज तथा अनेक गण भी प्रकट हो गए। यह दिव्य दृश्य देखकर शिवदत्त और सुमेधा की आंखों से अश्रुधारा बहने लगी। वे दोनों भूमि पर दंडवत होकर बोले, हे देवाधिदेव महादेव, हम धन्य हो गए। आज हमारे जीवन का सबसे बड़ा सौभाग्य पूर्ण हुआ। भगवान शिव ने अत्यंत करुणामयी वाणी में कहा, वत्स शिवदत्त, पुत्री सुमेधा, आज हमने तुम्हारी भक्ति की परीक्षा ली। तुमने अभाव में भी अतिथि का सम्मान किया, भूखे को भोजन दिया, रोगी की सेवा की, किसी से कठोर वचन नहीं कहा और पूरी रात्रि श्रद्धापूर्वक मेरा स्मरण किया। यही मासिक शिवरात्रि व्रत का वास्तविक स्वरूप है। माता पार्वती ने स्नेहपूर्वक कहा, जो भक्त अपने आचरण में दया, सेवा, सत्य और विनम्रता को स्थान देता है, उस पर हमारी कृपा सदैव बनी रहती है। केवल बाहरी पूजा से नहीं बल्कि पवित्र कर्मों से भी भगवान प्रसन्न होते हैं। भगवान शिव ने आगे कहा, जो मनुष्य प्रत्येक मासिक शिवरात्रि पर श्रद्धा से व्रत करता है, चारों प्रहर मेरा स्मरण करता है, अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान करता है और किसी भी प्राणी का तिरस्कार नहीं करता, उसके जीवन से अनेक प्रकार की बाधाएं दूर होने लगती है। उसके घर में सुख, शांति और समृद्धि का स्थायी निवास होता है। भगवान के इन दिव्य वचनों को सुनकर दोनों पति पत्नी भाव विभोर होकर उनके चरणों में नतमस्तक हो गए। भगवान शिव ने करुणा से भरी दृष्टि शिवदत्त और सुमेधा पर डाली और कहा, वत्स, संसार में अनेक लोग केवल बाहरी आडंबर को ही भक्ति समझ लेते हैं, परंतु मेरे लिए सबसे प्रिय वह भक्त है जिसके मन में छल, कपट और अहंकार न हो, जो सत्य का पालन करता है, दूसरों के दुख को अपना दुख समझता है और अपने सामर्थ्य के अनुसार सेवा करता है। वही वास्तव में मेरा सच्चा उपासक है। इसके बाद भगवान शिव ने दोनों को 5 दिव्य उपदेश दिए। पहला उपदेश दिया, सदैव सत्य का साथ दो, क्योंकि सत्य ही धर्म का आधार है। दूसरा उपदेश ये था, अपने मन से अहंकार को दूर रखो, अभिमान मनुष्य के पुण्यों का भी नाश कर देता है। तीसरा उपदेश था, भूखे को भोजन, प्यासे को जल और असहाय को सहारा देना ही सबसे बड़ा यज्ञ है। और चौथा उपदेश था, प्रत्येक मासिक शिवरात्रि के दिन श्रद्धा और नियम पूर्वक मेरा स्मरण करो। यदि सामर्थ्य हो तो रात्रि जागरण और चारों प्रहर की पूजा अवश्य करो। पांचवा उपदेश था, अपने अन्न का कभी अपमान मत करना और अपनी आय का कुछ भाग सदैव दान एवं सेवा में लगाना। फिर माता पार्वती ने मधुर स्वर में कहा, हे पुत्री सुमेधा, स्त्री यदि श्रद्धा, सेवा, धैर्य और सदाचार के साथ अपने परिवार का पालन करती है तथा भगवान का स्मरण करती रहती है, तो उसके घर में सुख और लक्ष्मी का स्थायी निवास होता है। इसके बाद भगवान शिव ने अपने कर कमलों से शिवदत्त और सुमेधा के मस्तक पर आशीर्वाद रखा और बोले, आज से तुम्हारे जीवन के सभी कष्ट समाप्त होंगे। तुम्हारे घर में कभी अन्न और धन की कमी नहीं रहेगी। तुम्हारा परिवार धर्म के मार्ग पर चलेगा, समाज में तुम्हारा सम्मान बढ़ेगा और जीवन के अंत में तुम्हें हमारे शिवलोक की प्राप्ति होगी। इतना कहते ही संपूर्ण मंदिर हर हर महादेव के दिव्य घोष से गूंज उठा। देवताओं ने पुष्प वर्षा की और कुछ ही क्षणों में भगवान शिव, माता पार्वती तथा समस्त गण अपने दिव्य लोक को प्रस्थान कर गए। प्रातःकाल जब शिवदत्त और सुमेधा अपने घर पहुंचे
तो उन्होंने देखा कि जो घर कल तक निर्धनता का प्रतीक था वही आज अन्न, वस्त्र और आवश्यक सामग्री से परिपूर्ण था। यह देखकर दोनों की आंखों से आनंद के आंसू बह निकले। उन्होंने भगवान शिव का बार बार स्मरण किया और प्रण किया कि जीवन भर प्रत्येक मासिक शिवरात्रि का व्रत करेंगे, शिव भक्ति का प्रचार करेंगे और यथाशक्ति दीन दुखियों की सेवा करते रहेंगे। समय बीतता गया। भगवान शिव की कृपा से उनका जीवन सुख, शांति और समृद्धि से भर गया। दूर दूर से लोग उनके पास आते, व्रत का महत्व सुनते और भगवान भोलेनाथ की भक्ति से प्रेरित होकर मासिक शिवरात्रि का व्रत धारण करने लगे। इसी कारण आज भी ऐसी मान्यता है कि जो श्रद्धालु आषाढ़ मास की मासिक शिवरात्रि का व्रत सच्चे मन से करता है, भगवान शिव का अभिषेक करता है, बेल पत्र अर्पित करता है, रात्रि में ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करता है, शिव कथा का श्रवण करता है तथा अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान और सेवा करता है, उसके पाप क्षीण होते हैं, रोगों में राहत मिलती है, पारिवारिक कलह शांत होती है, आर्थिक उन्नति के मार्ग खुलते हैं, संतान सुख की प्राप्ति होती है और अंततः भगवान शिव की कृपा से मोक्ष का मार्ग प्रशस्त होता है। तो आइए हम सभी श्रद्धा पूर्वक बोले हर हर महादेव। भगवान भोलेनाथ की जय, माता पार्वती की जय। हर हर महादेव। आइए अब जानते हैं आषाढ़ मासिक शिवरात्रि व्रत की संपूर्ण पूजा विधि, जिससे भगवान भोलेनाथ शीघ्र प्रसन्न होकर अपने भक्तों पर कृपा बरसाते हैं। प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें और स्वच्छ अथवा यथासंभव सफेद या हल्के रंग के वस्त्र धारण करें। इसके बाद भगवान शिव का स्मरण करते हुए व्रत का संकल्प लें। यदि घर में शिवलिंग स्थापित हो तो वही पूजा करें, अन्यथा किसी शिव मंदिर में जाकर श्रद्धा पूर्वक भगवान शिव का पूजन करें। पूजा का आरंभ सबसे पहले श्री गणेश जी के ध्यान और पूजन से करें। इसके बाद नंदी महाराज, भगवान कार्तिकेय, भगवान गणेश, माता पार्वती तथा भगवान शिव का क्रमशः स्मरण करें। अब भगवान शिव का अभिषेक आरंभ करें। सबसे पहले शुद्ध जल या गंगा जल से अभिषेक करें। इसके बाद दूध, दही, घी, शहद और शक्कर से पंचामृत तैयार करके अभिषेक करें। फिर पुनः शुद्ध जल या गंगा जल से भगवान का स्नान कराएं। अभिषेक के समय श्रद्धा पूर्वक ओम नमः शिवाय अथवा महामृत्युंजय मंत्र का जप करते रहें। यदि संभव हो तो शिव पंचाक्षर स्तोत्र, रुद्राष्टाध्यायी या शिव चालीसा का पाठ भी करें। इसके बाद भगवान शिव को चंदन, अक्षत, पुष्प, बेलपत्र, धतूरा, आक के पुष्प यदि उपलब्ध हो तो भस्म तथा ऋतु के अनुसार फल अर्पित करें। बेलपत्र अर्पित करते समय यह ध्यान रखें कि वह खंडित न हो और श्रद्धा पूर्वक भगवान को समर्पित किया जाए। फिर धूप और दीप अर्पित करें तथा अपनी सामर्थ्य के अनुसार नैवेद्य का भोग लगाएं। अंत में कपूर से आरती करें और परिवार सहित भगवान शिव से सुख, शांति, आरोग्य तथा सद्बुद्धि की प्रार्थना करें। मासिक शिवरात्रि की रात्रि को चारों प्रहरों का विशेष महत्व बताया गया है। यदि संभव हो तो प्रत्येक प्रहर में भगवान शिव का जलाभिषेक करें, मंत्र जप करें और ध्यान लगाएं। यदि चारों प्रहर की पूजा करना संभव न हो तो निश्चित काल में पूजा करें और यदि वह भी संभव न हो तो कम से कम प्रदोष काल में श्रद्धा पूर्वक भगवान शिव का पूजन अवश्य करें। व्रत के दिन यथाशक्ति मौन रहे, क्रोध से बचें, असत्य ना बोले, किसी का अपमान ना करें और अपने सामर्थ्य के अनुसार किसी जरूरतमंद को अन्न, वस्त्र या दक्षिणा का दान अवश्य करें। भगवान शिव को दया, सेवा और सरलता अत्यंत प्रिय है। अगले दिन प्रातः स्नान करके पुनः भगवान शिव की पूजा करें, उन्हें भोग अर्पित करें और ब्राह्मण, गौ तथा किसी जरूरतमंद को भोजन या दान देने के बाद श्रद्धा पूर्वक व्रत का पारण करें। ऐसा करने से भगवान भोलेनाथ की विशेष कृपा प्राप्त होती है, परिवार में सुख शांति बनी रहती है, रोग एवं कष्ट दूर होते हैं, मन को शांति मिलती है और जीवन में
उन्नति के मार्ग खुलते हैं। भोलेनाथ अपने प्रत्येक भक्त पर कृपा बनाए रखें। हर हर महादेव। प्रिय भक्तों, आषाढ़ मास की मासिक शिवरात्रि केवल एक व्रत नहीं, बल्कि आत्म शुद्धि, संयम, सेवा और भगवान शिव के प्रति अटूट विश्वास का पावन पर्व है। इस दिन किया गया प्रत्येक शुभ कर्म कई गुना फलदायी माना जाता है। शास्त्रों के अनुसार जो भक्त श्रद्धा और विश्वास के साथ मासिक शिवरात्रि का व्रत रखता है, भगवान शिव का जलाभिषेक करता है, रात्रि में ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करता है, शिव कथा का श्रवण करता है तथा अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान पुण्य करता है, उसके जीवन के अनेक कष्ट धीरे धीरे समाप्त होने लगते हैं। भगवान भोलेनाथ की कृपा से मानसिक तनाव कम होता है, परिवार में प्रेम और सौहार्द बना रहता है, आर्थिक उन्नति के नए मार्ग खुलते हैं, रोगों से रक्षा की प्राप्ति होती है, शत्रुओं का भय दूर होता है और साधक के भीतर सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। जो दंपति संतान सुख की कामना से यह व्रत करते हैं तो वे भी भगवान शिव और माता पार्वती की कृपा के पात्र बनते हैं। ध्यान रखें कि व्रत का सबसे बड़ा नियम केवल भूखे रहना नहीं, बल्कि अपने मन को भी पवित्र रखना है। क्रोध, ईर्ष्या, अहंकार, छल और कटु वचन से बचे, सत्य बोले, माता पिता और गुरुजनों का सम्मान करें तथा यथाशक्ति किसी भूखे, असहाय या जरूरतमंद की सहायता अवश्य करें। यही भगवान आशुतोष ताकि व्रत, त्योहार, पूजा विधि